ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की तिथि बड़ी शुभ है क्योंकि आज चातुर्मास की आखिरी एकादशी पापांकुशा एकादशी जो कि कुशलता से सभी पापों को हर लेती है, आज वो तिथि है। और एकादशी तिथि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन है। यदि इस दिन कोई कथा का भी श्रवण कर लेता है तो उसके सभी पापों का सर्वनाश होता है और उसकी 12 पीढ़ियों को मोक्ष मिलता है, क्योंकि ये एकादशी अश्विन मास के महीने में आती है और चातुर्मास की आखिरी एकादशी होती है। और अश्विन मास में जो भी हम कथा करते हैं, व्रत करते हैं, वो हमारे पितरों को भी पुण्यफल प्रदान करती है, क्योंकि अश्विन मास में श्राद्ध भी पड़ते हैं। इसीलिए अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली ये पापांकुशा एकादशी पितरों को मोक्ष दिलाती है और साथ ही हमारे घर में भी सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेकर आती है। तो आइए आज के इस पावन दिन में मैं आपको सुनाती हूँ पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। तो प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर और बुरे आचरण वाला था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और गलत संगति व पाप कर्म में ही निकल गया। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि तुम्हारा जीवन अब खत्म होने वाला है और तुम मरने वाले हो और कल हम तुम्हें लेने आएंगे। अब ये बात सुनकर तो बहेलिया बहुत डर गया और अब उसके मन में ये चलने लगा कि उसने तो बहुत बुरे कर्म और पाप किए हैं। आखिर अब वो नरक में जाकर उन सभी यातनाओं को कैसे भोगेगा। और फिर इसी की तलाश में वो उसी समय वन में निकल पड़ा और चलते चलते वन में वो महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। तो उसने अगले दिन इस पापांकुशा एकादशी व्रत को किया, जो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। ये कुशलता से पापों को हर लेती है। बहेलिये ने पूरी विधिवत पूरे नियम अनुसार इस व्रत को किया। दिन भर विष्णु जी का ध्यान किया। तुलसी जी के पास बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का यथाशक्ति जप किया और रात्रि को जागरण भी किया। अब ऐसा व्रत करने से भगवान भला प्रसन्न कैसे ना हो। इसीलिए भगवान उस पर प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप मिट गए और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे विष्णु भगवान, हम सबसे भी यदि जाने अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो उसकी हम क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा कीजिए और हमें भी अंत में मोक्ष मिले। और ये व्रत करने से बहेलिया सभी पापों से छूट गया और इस व्रत पूजन के बल से बहेलिया भगवान विष्णु के लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत का महत्व कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी और इस व्रत के प्रभाव से पापों से मुक्ति मिलती है और व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सुख समृद्धि का वास हो और सारे पाप नष्ट हो जाएं, तो इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। यदि व्रत करने में सफल ना हो तो इस दिन इसकी कथा तो अवश्य सुननी चाहिए। माना जाता है कि कथा सुनने का भी बहुत अधिक पुण्य फल मिलता है। कथा सुने, उस दिन लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें, तुलसी जी का पूजन करें और अपना आचरण शुद्ध रखें। ये सब करने से भी हमें व्रत के समान ही फल की प्राप्ति होती है।